अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैर आबाद होंगे, खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसे कि मैं हमेशा आपकी खिदमत में कोई ना कोई नई वीडियो लेकर आती हूँ और उसके अंदर बहुत सारे वज़ाइफ लेकर आती हूँ। ये अल्लाह ताला के बहुत ही सिफ़ाती नामों में से खूबसूरत से सिफ़ाती नाम आपके सामने लेकर आती हूँ, जिससे हम अपने दुनियावी मसले को हल करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो ख़ास तौर पे मैंने सब्र के ऊपर बनाई है कि हम लोगों को हर चीज़ के लिए बहुत जल्दबाज़ी होती है, लेकिन हमें सब्र से काम लेना चाहिए। देखें, सब्र का फल सबसे बड़ी बात, जैसे हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो हमें यही चाहिए कि हम तमाम जो भी मामलात अल्लाह के आगे बयान कर रहे हैं या अल्लाह से इस चीज़ में मदद मांग रहे हैं, तो हमेशा सब्र करें। देखिए, किसी भी काम, कोई भी काम जल्दी नहीं हो जाता। देखिए, जैसे छोटी सी मिसाल है, जब बच्चा रोता है तो उसकी माँ उसके रोने पे दूध देती है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि माँ हर वक्त फीडर बना बना के बच्चे के मुंह पे रख देती है। बच्चा भी उस वक्त रोते हुए सब्र करता है, फिर उसके बाद उसकी माँ उसको दूध देती है। तो कोई भी चीज़ अल्लाह से गिड़गिड़ाने से मिलती है। सब्र भी करें और जब कोई चीज़ मिल जाए उसका शुक्र करें। तो सब्र के ऊपर मैं आज आपको एक बहुत ही प्यारा वाक़या बयान करूँगी, और मेरे ख़्याल में उसको सुनने के बाद इंसान में ज़रूर सब्र आएगा। और अगर आए भी नहीं तो अल्लाह से यही दुआ करें, अल्लाह से ये दुआ मांगें कि अल्लाह पाक हम सबको सब्र करने वाला बना। तो वाक़या कुछ ऐसा है कि एक औरत जो है ना, वो उम्रे पे गई हुई थी। उम्रे पे गई तो उम्रे पे जब वो तवाफ़ करने गई, जब उसने पहला चक्कर तवाफ़ का किया तो उसने बोला, अल्लाह पाक मैं तुझसे इस हाल में भी राज़ी हूँ। उसने दूसरा तवाफ़ का चक्कर किया, तब भी उसने बोला कि अल्लाह पाक मैं तुझसे इस हाल में भी राज़ी हूँ। वो करती रही, 7 उसके चक्कर हुए, सातों दफ़ा उसने ये बोला कि अल्लाह पाक मैं तुझसे इस हाल में भी राज़ी हूँ, मैं तुझसे इस हाल में भी राज़ी हूँ। तो उसके साथ एक बंदा चल रहा था, उसने बोला कि आप बार बार ये बात बोलती हैं कि अल्लाह मैं तुझसे भी राज़ी हूँ, तुझसे भी राज़ी हूँ, ऐसा क्या है कि अल्लाह से आप बार बार कह रही हैं कि मैं इस हाल में भी राज़ी हूँ, इस हाल में भी राज़ी हूँ। उसको बड़ी जस्तजू हुई कि ये औरत ऐसे क्यों बोल रही है। उसने बोला, चलें ठीक है, तवाफ़ से हम फ़ारिग हो गए, मैं आपको बताती हूँ कि मैं अल्लाह से ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो उन्होंने अपना वाक़या बयान करा कि मेरे 3 बेटे थे। तो मैं अपने घर में काम कर रही थी, काम करते करते मेरे 2, एक बड़ा और उस दरमियाना जो दूसरे नंबर का बच्चा है, वो आपस में खेल रहे थे। तो खेल में बड़ा शोर शराबा हुआ। मैं खाना पका रही थी, खाने का मैं चूल्हा बंद करके गई, और साथ में मैंने एक तंदूर बनाया हुआ था जिसमें मैं रोटी पकाती थी। उस वक्त तंदूर की खूब आग जो है ना दहक रही थी। रोटी बनाने का सोची थी, और मेरा गोद का बच्चा जो है, जो बच्चा क्रॉलिंग करता है, जैसे घुटने घुटने चलते हैं, जैसे हम लोग भी अक्सर अपने बच्चों को इधर उधर छोड़ देते हैं। तो इससे आप लोग माएँ बहुत सबक लेंगी, तो इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा और अपने बच्चों को भी इसको सुनाइएगा। तो वो अपने बच्चे को वहाँ बिठा के तंदूर के पास चले आती है और देखती कि शोर शराबा क्या हो रहा है, और जब जाती है तो बिल्कुल सन्नाटा हो जाता। देखती क्या है कि एक उसका बच्चा खून के अंदर लथपथ पड़ा है। अच्छा भाई, दूसरा बच्चा कहाँ है? दूसरा बच्चा डर के भाग जाता है। तो ख़्याल आता है उसको कि 2 दिन पहले उसके मियाँ ने अपने घर के अंदर एक बकरा लाके ज़िबा करा था। तो दोनों बच्चे क्या खेल रहे होते हैं, आवाज़ आ रही होती है माँ को। माँ ये सोच रही होती है कि ये खेल में बस आपसी बात कर रहे होंगे, क्या है क्या नहीं। इस तरह का माँ ने सोचा कि ज़ाहिर सी बात है, उनको कहाँ से ये नेज़े वगैरह, ये छुरी वगैरह कहाँ से मिलेगी। लेकिन वो ये बात भूल गई थी कि उसके शौहर ने जब बकरा ज़िबा किया था, तो बकरा ज़िबा करने के बाद वो छुरी कमरे में रख दी थी। तो क्या हुआ, बच्चे खेले थे, बड़े भाई ने बोला कि आपको पता है कि कल बाबा ने बकरे को किस तरह ज़िबा करा था। तो छोटा वाला बोलता है कि ठीक है, मैं बकरा बन के ज़मीन पे लेट जाता हूँ, तो मुझे बाबा की तरह ज़िबा करना। उस बच्चे को ये नहीं पता चला कि छुरी की धार कितनी तेज़ थी। उसने जब अपने बड़े छोटे भाई को ज़िबा करा तो उसकी गर्दन बिल्कुल अलग हो गई। और वो देखा, जब वो घबरा गया कि भाई का खून निकला है, भाई तड़प रहा है, वो डर के छुप गया। वो डर के उसके घर के बाहर सहन में ना लकड़ियाँ रखी हुई थी, क्योंकि वो जलाती थी, क्या कहते हैं, तंदूर लगाती थी, तंदूर वगैरह जलाती थी, रोटियां वगैरह उन्हीं में बनाते थे वो वहाँ जाके लकड़ियों के पीछे छुप गया। माँ परेशान हो गई कि बच्चे को देखा कि बच्चा तड़प रहा है। कह रहे, जब मैंने उस बच्चे को तड़पता हुआ देखा, अपने बच्चे को लहू लुहान देखा, गर्दन आदि कटी हुई देखी मैंने, और उसमें मैं बोलती हूँ, अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, मैं तेरे से इस हाल में भी शुक्र अदा करती हूँ। फिर कहते हैं, मेरा ख्याल है दूसरे बेटे को ढूंढूं कि मेरा दूसरा बेटा कहाँ है। दूसरे बेटे को ढूंढते ढूंढते बाहर वो सहन में जाती है, सहन में देखती कि वो लकड़ियों के पीछे वो आवाज़ देती है कि आओ बाहर आओ बाहर आओ, नहीं आता। वो आगे जाके देखती है तो क्या देखती है कि उसके बेटे के मुँह से झाग निकल रहा है।
झाग निकला। थोड़ी देर इधर उधर देखती देखती लकड़ियों के बीच में एक सांप बैठा हुआ है। वो बच्चा डर के मारे जो उस लकड़ियों के पीछे घुस के बैठता है उसको सांप डस लेता है। कहती है फिर मैंने अपने उस बच्चे की भी लाश निकाली और उसको चरपाई पे रखा। उस पर भी मैंने बोला अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, मैं इस हाल में भी तुझसे शुक्र अदा करती हूँ। अभी वो इन दोनों को देख रही थी, ख़्याल उसके दिमाग में आया कि मेरा तीसरा बेटे को तो मैं कहाँ छोड़ कर आ गई हूँ, कहाँ है। उसने घर वगैरह में ढूंढा तो फिर बता रही थी वो उम्रे पे जो उसके साथ जो एक आदमी मौजूद था, एक शख्स मौजूद था, उससे ये तमाम वाक़या बयान कर रही थी वो कि मेरा बेटा जो घुटने घुटने चलता था, मैंने ख़्याल किया कहाँ गया। मैंने सारे कमरों में ढूंढा और किचन का रुक के तो सामने देखती हूँ तंदूर के अंदर मेरा बच्चे को मैंने जलते हुए देखा है। जलते जलते मेरा बच्चा पूरा मर गया था, वो जल के मर गया था। तो जब वो जल के मर गया तब भी मैंने बोला अल्लाह ताला मैं तुझसे इस हाल में भी तेरा शुक्र अदा करती हूँ, मैं तुझसे इस हाल में भी राज़ी हूँ। फिर कहती है मैंने वो अपने जले हुए बच्चे को बाहर निकाला, तीनों बच्चों को मैंने गुस्ल दिया। तीनों बच्चों को गुस्ल देने के बाद कफन पहनाया। उनके बाप जो वालिद साहब थे वो आए और उन बच्चों की तदफीन हुई। कहने की तदफीन करने के बाद 2 दिन के बाद मैं उम्रे पे आई हूँ और अल्लाह से यही तवाफ़ करते बोल रही हूँ कि अल्लाह ताला तूने जिस हाल में रखा मैं तुझसे राज़ी हूँ। अल्लाह पाक तूने जिस हाल में रखा मैं राज़ी हूँ। आप उस माँ का दर्द सोचें कि जिसने अपने तीनों बच्चों को एक ही दिन के अंदर तीनों बच्चों को उसने खो दिया और किस तकलीफ़ से वो माँ गुजरी होगी, और उसमें भी अल्लाह ताला का सब्र कर रही है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है, अल्लाह से कह रही है मैं राज़ी हूँ। आज अल्लाह ताला ज़रा सा हमें दौलत कम दे दे, हमें घर से ना नवाजे, हमें रिस्क में कमी दे दे तो हम तो अल्लाह से नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं अल्लाह के आगे सजदा करने से भी वो हो जाते हैं कि भाई अल्लाह तो हमें देता ही नहीं, हम नमाज़ पढ़ के क्या करेंगे। क्या ये हम सही कर रहे हैं? हम अपने लिए कितना गलत कर रहे हैं। अगर आप ये जो मैं आपको किस्सा बयान कर रही हूँ, अगर आप ये अपने ऊपर रख के सोचें ना, तो मेरे ख़्याल में हम जैसी माँओं को तो इतना दिल गुर्दा नहीं है कि हम एक ही दिन में अपने बच्चों के अपने घर से 3 जनाजे देखें। उस माँ ने देखा और तवाफ़ के दौरान वो अल्लाह से कह रही है अल्लाह ताला मैं इस हाल में भी तुझसे राज़ी हूँ, मैं उस हाल में भी तुझसे राज़ी हूँ और मैं इस हाल में भी तुझसे राज़ी हूँ। और हम अल्लाह से राज़ी हैं। आज अल्लाह हमें कम देता है तो हम अल्लाह से शिकवा शुरू कर देते हैं। मेरे बहन भाइयों, राज़ी रहना सीखो अल्लाह से। अल्लाह ने जितना दिया है उस पर सब्र शुक्र अदा करना सीखो। हमारी सब्र शुक्र अदा करना सबसे बड़ी ताकत है हमारी। देखिए अल्लाह ताला को हमारा सब्र करना पसंद आता है। अल्लाह चाहे हमें नेमत छोटी दे या अल्लाह ताला हमें नेमत से माला माल कर दे, हमें नेमत होने पे भी शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर अल्लाह ताला ने हमें किसी नेमत से नहीं नवाजा, हमें अल्लाह का तब भी शुक्र अदा करना चाहिए। देखें अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, जो कि हम इस वक्त मुकम्मल तौर पे इबादत हम करते नहीं हैं। बहुत से बहन भाई ऐसे हैं, यकीन करें, रोज़ा तक नहीं रखते और अगर कभी महफिल में जाते हाँ हमारा रोज़ा है। यार आप अल्लाह से झूठ बोल रहे हो, अल्लाह से झूठ बोल रहे हो कि हम रोज़ा नहीं रखते, और बंदों से भी झूठ बोल रहे हो कि हाँ हमने रोज़ा रखा है। आप लोगों ने अल्लाह से पर्दा नहीं रखा तो बंदों से पर्दा रखा हुआ है। क्यों? कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, किसने हमारे बारे में क्या राय बनानी है। देखिए मैं आप लोगों से सबसे प्लीज़ बहुत ज़्यादा अपील करती हूँ इस बारे में कि सब्र शुक्र करना सीखें और सच बोलना सीखें, सच बोलना सीखें। अल्लाह बहुत बेनियाज़ है, अल्लाह बहुत गफ़ूर रहीम है। अल्लाह ताला हमारी तमाम तौबा को कबूल मकबूल फ़रमाएगा और अल्लाह ताला बेहतर नवाजने वाला है। देखिए आज अच्छे दिन हैं, कल बुरे दिन हैं, फिर कल बुरे दिन हैं तो अच्छे दिन हैं। देखिए अल्लाह ताला जैसे अच्छे दिन नहीं रखता ना इंसान के ऊपर, वैसे बुरे दिन भी नहीं रखता। अल्लाह पे यकीन तो करें, अल्लाह पे सब्र शुक्र, अल्लाह ने जिस हालात में रखा है उस पर खुश रहना तो सीखें, उस पर खुश रहना सीखें। सबसे पहली बात ये अल्लाह ताला से खुश रहना सीखें। अल्लाह ताला तूने जिस हाल में रखा उस पर तेरा बहुत बहुत लाख शुक्र है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। बस आप लोगों से बस आज यही है इल्तिजा, प्लीज़ सब्र शुक्र करना सीखें, खुद भी करें, अपने औलादों को भी सब्र और शुक्र करने की तलकीन करें। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और पसंद करेंगे आप लोग। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा आप लोग किस तरह की वीडियो आगे चाहते हैं, मैं किस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, सबको नमाज़ पढ़ने की तलकीन करिएगा। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सब के गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ़ फरमाएगा। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ, आने वाले टाइम पे आपके सामने नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। उम्मीद है
کہ آپ سب لوگ جو میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے کہا ہے صبر شکر کریں، تو انشاءاللہ آج سے آپ لوگ اس کو اپنے اعمال میں شامل کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاہے 10 روپے عطا کیے ہیں یا آپ کو 10 لاکھ روپے عطا کیے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ 10 روپے دینے پہ بھی قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ 10 لاکھ دینے پہ بھی، 10 کروڑ دینے پہ بھی قادر ہے۔ اللہ سے مانگے، اور اللہ نے جتنا دیا ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کو شکر گزار بندے پسند ہیں، اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، اللہ سے مایوس نہ ہوں، اللہ کے شکر گزار بندے بنے۔ میں آپ لوگوں سے بار بار یہی بولوں گی، پلیز میری اس بات کو سمجھیں اور اللہ سے مانگیں۔ اللہ ہی بہتر عطا کرنے والا ہے، اللہ ہی بہتر کارساز ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم پر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔